हाय दोस्तों, नमस्ते यार। फिर से स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का आपका मेरे और जहाँ की प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में। मैं लोकेश चौहान आपने बात करने वाले हैं किसकी? बर्थ कंट्रोल संतति निरोधक क्या है। हम दो हमारे एक, ऐसे आपने बहुत सारे स्लोगन सुने होंगे। तो इसी स्लोगन पे आप बात करने वाले। देखो बच्चों, आपको पता है इस संसार में इतना करप्शंस या इतनी बेरोजगारी का जो रीजन है, कहीं ना कहीं देखा जाए पॉल्यूशन का जो रीजन है, सबके पीछे यहाँ पे क्या है? सबकी जनसंख्या वृद्धि है ना, पॉपुलेशन या जनसंख्या वृद्धि। सचमुच आपने पढ़ा हुआ है, इसकी बहुत सारे इफेक्ट हैं और इसी इफेक्ट को हम आज भुगत रहे हैं। तो हमें संतति कंट्रोल करनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा ओपिनियन है भाई, हमें तो बस वही है कि संतति कंट्रोल करें। ठीक है, हम अपने बच्चों को, जो भी हमें शादी होती है या विवाह हो रहा है, तो हम क्या करें? बच्चों को अडोप्ट करें। अब मेरे तो अडोप्ट का सिस्टम काफ़ी बेस्ट होता है। बच्चों को अडोप्ट कर ले, उन्हीं को पाले, उन्हीं में हम खुश रहें। तो इससे हम संतति कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन संतति कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, जो पेरेंट्स हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उन चीज़ों को समझते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों संतति निरोधक। ठीक है, तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं संतति निरोधक क्या है। ठीक है, कंट्रोल विधियां। तो बच्चों, बर्थ कंट्रोल की यहाँ 3 विधियां हैं, है ना। संतति निरोधक की यहाँ पर 3 विधियां हैं। पहली विधि यहाँ पे है आपकी ठीक है, रोधिका विधि, है ना, इसको मतलब रोधिका। ठीक है, रोधिका विधि। ठीक है, देखो रोधिका विधि में हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम बात करने वाले, एक रोधिका विधि है, दूसरी है आपकी एक रासायनिक विधि है, तीसरी है आपकी शल्यक विधि है। हम जो 3 विधियों पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इनको उतार लीजिए कौन कौन सी हैं, है ना। बैरियर्स, केमिकल्स एंड दिस सेलेक्ट, जो भी आपका पढ़ने वाले। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप उतार लीजिए, फिर अपना आगे चलते हैं। चलो उतार लें, क्या है इसमें। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या है इसके बारे में। फर्स्ट है रोधिका विधि। क्या हम बात करें रोधिका विधि की, बात करें तो रोकना है। रोधिका मतलब रोकना है। अब देखो मेन चीज है, गैमेट्स को रोकना है। आपको लिंग कोशिकाओं को रोकना है, दोनों को मिलने से, नर और मादा को रोकना है। तो इसके लिए सबसे आपको पता है, सबसे बेस्ट चीज यहाँ पे क्या है? कॉन्डोम। ठीक है, तो यहाँ पे जो रोधिका विधि में यूज कर रहे हैं क्या? कॉन्डोम। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कॉन्डोम। ठीक है, तो ये जो कॉन्डोम होते हैं, ठीक है, ये कॉन्डोम क्या करते हैं? ये नर के लिए भी आते हैं और मादा दोनों में ये कॉन्डोम पाए जाते हैं। नर के लिए भी आते हैं और मादा के लिए। मादा में आते हैं, इसको डायफ्रोम कहा जाता है। क्या कहता है? डायफ्रोम। तो ये कॉन्डोम होते हैं। ये कॉन्डोम क्या करते हैं? जो नर युग्मक में जो होते हैं, और मादा में जो अंडाणु होते हैं, जो नर शुक्राणु होते हैं, इनको मिलने से ये रोकते हैं। इसको होते हैं रोधिका विधि बोलते हैं। इस विधि में अपन इन कॉन्डोम्स का यूज करते हैं, डायफ्रोम का यूज किया जाता है, ताकि दोनों का मीट ना हो सके। ठीक है, तो ये है आपकी रोधिका विधि में। ठीक है, और इसी में एक और है आपका कॉपर टी। ठीक है, और तो कॉपर टी में क्या होता है बच्चों? इसमें कॉपर की टी होती है। जो ये टी होती है, ये इस तरह से टी होती है ना, इस तरह से टी होती है, जिसको अपन योनि में, है ना, जिसको योनि में जो महिलाएं होती हैं उनकी योनि में इसको लगा दिया जाता है। जिससे क्या होता है? शुक्राणु उन अंडाणुओं से नहीं मिल पाते। तो ये कॉपर टी होती है, ये कॉपर की टी होती है। ठीक है, तो ये जो आजकल टेक्नोलॉजी होगी, उसके आधार पर इसके अकॉर्डिंग इस कॉपर टी को इन्वेंशन किया गया, ताकि वो कॉन्डोम, जैसे भी यहाँ पर कॉन्डोम्स फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पे कॉपर टी यूज करते हैं, ताकि जो विधि है, ये जो विधि है, इस विधि से काफी इंपॉर्टेंट विधि ये है और काफी सक्सेसफुल है, जहां पर शुक्राणु अंडाणु से मीट नहीं हो पाते। तो ये है रोधिका विधि, इसमें आपने पढ़ लिया क्या क्या। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट है आपकी रासायनिक विधि। ठीक है, तो इसको तो फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपनी कौन सी विधि? आपकी रासायनिक विधि यहाँ पर क्या है। ठीक है, और इसका पता ही है कॉन्डोम्स क्या होते हैं। कॉन्डोम्स सो इम्पोर्टेंट, कॉन्डोम्स के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि बीमारियों को भी कंट्रोल में कर रहे हैं अपन। ठीक है, यदि यहाँ पे कोई महिला या कोई पुरुष जिसको HIV वायरस है इसके अंदर, वो वायरस क्या होता है? देखो एड्स एक बीमारी है जिसका अभी तक कोई इसका वैक्सीनेशन इसका नहीं हो पाया है, और ऐसा अनुमान लगाया जाए कि 2030 या 32 तक इसकी वैक्सीन तैयार हो जाएगी। ये ऐसी बीमारी है जिसमें हर साल करीबन 15 से 20 लाख हमारे देश में मारे जाते हैं। तो यहाँ पर जो बीमारी है, एड्स जो बीमारी है, ये बीमारी है।
इस बीमारी को कौन रोकता है? कॉन्डोम। यदि आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो उस समय आपको कॉन्डोम यूज़ करना पड़ेगा। यदि आपने कॉन्डोम यूज़ नहीं किया तो जो विषाणु होंगे या तो महिलाओं से आप में आ जाएंगे या उस पुरुष से उस महिला में चले जाएंगे। एक रीजन तो ये होता है। और दूसरा रीजन ये होता है, जब आप किसी बार्बर के पास जाते हैं तो बार्बर जो शेविंग में जो ब्लेड यूज़ करता है वो ब्लेड न्यू होनी चाहिए, है ना। न्यू ब्लेड क्या होता है, यदि वो ब्लेड पुरानी हुई और पुरानी ब्लेड जो उसमें है उस ब्लेड से उसने किसी एड्स HIV से ग्रसित व्यक्ति उसने शेविंग की और उसको उस ब्लेड से कट जाता है, कोई घाव हो जाता है ना, उसी ब्लेड को अपन दूसरे व्यक्ति पे यूज कर रहे हैं तो जो वायरस है HIV वो दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाएगा? संक्रमित हो जाएगा। तो हमें इन चीजों पे कंट्रोल करना है, तो हमें इन चीजों के प्रति जागरूक होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बता दें मैंने आपको, ये रोधिका विधि है। अब जो सेकंड है आपकी वो है रासायनिक विधि। यहाँ पे क्या है आपकी? रासायनिक विधि। इसमें पिल्स का यूज करते हैं, गर्भ निरोधक गोलियों का यूज किया जाता है। जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं गर्भ निरोधक गोलियां, उनका यूज करने से क्या होता है, जो अंडाणु है अंडाशय में, ठीक है, ये परिपक्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जब परिपक्व नहीं हो पाएंगे तो इनका शुक्राणु से मिलन नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम बहुत सारे पिल्स यूज करते हैं, पिल्स होती हैं, है ना, या फिर इसमें क्या होती है? गर्भ निरोधक गोली आती है। ठीक है, इन्हीं पिल्स को अपन बोलते हैं गर्भ निरोधक गोलियां, जो यहाँ पर लेडी से यूज करती हैं ताकि यहाँ पे अंडाशय जो भी है इनका अंडाशय निर्माण जब नहीं होगा तो शुक्राणु अंडाशय से मीट नहीं हो पाएगा। और जो लास्ट विधि है वो है आपकी शल्यक विधि। उसमें देखो क्या होता है इस लास्ट विधि में, शल्यक में देखो क्या होता है, शल्यक विधि के अंतर्गत क्या होता है, दोनों चीजें होती हैं। इस विधि में क्या होता है, नर जनतंत्र में जो शुक्रवाहिनी नलिका होती है उसको काट कर गांठ होता है, अपन नसबंदी करते हैं, उसको अपन क्या करते हैं? गांठ लगाते हैं। और मादा में जो फिलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी कोशिका उसको काट कर गांठ लगा देते हैं। जहां पर, क्योंकि देखो जो नर था, नर में जो शुक्रवाहिनी नलिका थी उस शुक्राणु का गमन उसके माध्यम से हो रहा था। जब उसको काट के अपन गांठ बांध देंगे तो शुक्राणु कहाँ गति करेंगे? गति करेंगे ही नहीं। और इस प्रकार जो मादा में होता है, मादा में जो अंडवाहिनी जो फिलोपियन ट्यूब होता है उसके काटने के बाद अंडाशय गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो 3 विधियां हैं, तीनों विधियां काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको लर्न कर लेना और इनको राइट डाउन कर लेना। अब इससे जो बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। यदि आप इन चीज़ों यूज ना कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। सबसे बड़ी बीमारी यहाँ पे कौन सी? एड्स, HIV। ठीक है, चलो उसको समझते हैं क्या है, इसको बता लो आप। हो गया? अब जो यहाँ संतति जो होते हैं, जब क्रॉस होते हैं व्यक्ति किसी रिलेशनशिप में, फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं तो उन्हें इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, यदि आप किसी अनजान व्यक्ति संपर्क में आ रहे हो और आपने इनका यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे बहुत सी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो बीमारियाँ यहाँ पे क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यहाँ पे क्या है? STD। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका, एक तो है आपका आच्छक, ठीक है, और दूसरा है सूचक। दोनों ही जीवाणु होते हैं। और ये क्या होते हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप्स, आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप्स कनेक्ट कर रहे हो आप, है ना, या किसी से शारीरिक संबंध बना रहे हो तो उसके माध्यम से ये गमन संचरित होते हैं। तो ये एक तरह का बहुत खतरनाक बीमारी होती है जिससे व्यक्ति को कई तरह के शरीर में मतलब लक्षण दिखाई देते हैं। हाँ, वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है और इस तरह के जीवाणु, तो इससे बीमारियां हो सकती हैं। और तीसरी सबसे खतरनाक बीमारी वो है आपके एड्स। क्या है बच्चों? एड्स। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में आती है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म याद हो, एक्वायर्ड, ठीक है ना, इम्यूनो, ठीक है, डेफी, हाँ, CNC, हाँ, सिंड्रोम। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। एड्स यहाँ पर एक बीमारी का नाम है और इसमें ये वायरस होता है। क्या होता है? विषाणु। क्या होता है? विषाणु होता है। क्या होता है? वायरस। और विषाणु वायरस है, इसका नाम है HIV। इसका नाम है। और ये इसका जो रोग है इसका नाम है पूरा मोमेंट, फिर आ जाएगा इम्यूनो डेफिशिएंसी, और लास्ट में वायरस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। दोनों फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, और इस बीमारी का इलाज अभी तक मिला नहीं, इसका इलाज फिर भी है लेकिन इनका इलाज अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया। और ये बहुत डेंजरस बीमारी होती हैं। और 1 दिसंबर को आपको पता है
1 दिसंबर को एड्स दिवस भी आता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। तो ये टॉपिक था जो आपको समझना है, संतति कंट्रोल करनी है ताकि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो हमारा इसमें फायदा होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद और अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। बाय बाय।